Hello guys, welcome back to my channel which is Sia Ka Madhouse. So what's up, how are you guys? Tell me in the comment section. It's been so long जब से मैंने कोई वीडियो बनाया है या हमने बात की है. So here I am. मैंने 2 महीने पहले लगभग एक Q&A भी किया था इंस्टाग्राम पे, जिस पे मैंने पूछा था लेट्स टॉक ऐसे करके कुछ था, और उस पर मोस्ट ऑफ यू पीपल कमेंटेड कि आप व्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ हो, क्या प्रॉब्लम है, एंड मतलब एवरीथिंग अबाउट यूट्यूब. सो मैंने उस पर कुछ आंसर्स नहीं किए थे किसी के कि मैं कहाँ गायब हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ यूट्यूब. और मैंने यही आंसर किया था कि आई विल मेक अ वीडियो टुमारो एंड आई विल अपलोड इट ऑन माई चैनल, और उस पर मैं सब कुछ डिस्कस करूँगी. वो वीडियो 2 महीने हो चुके हैं, मैंने ना बनाया ना मैंने डाला. एंड आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसके लिए भी मैं 5 दिन से सोच रही हूँ कि मुझे बनाना है, आई हैव टू टॉक, आई हैव टू अपडेट. इस वीडियो में वील जस्ट टॉक, आई विल जस्ट अपडेट यू क्या कुछ हुआ है इतने महीनों में, मैं क्यों गायब थी, क्या कुछ मेरी मेंटल स्टेट है, व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड सब कुछ, मतलब जो कुछ दिल में आएगा, दिल की बात जैसे होती है ना, वैसा कुछ एक ये वीडियो में बना रही हूँ. ओके, सो लेट्स सिट एंड टॉक कि क्या क्या हुआ है बीते कुछ महीनों में जिसकी वजह से मैं गायब थी. सो कुछ भी मेजर नहीं था यार, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए हैं ऐसे कि जो सुनने में लोगों को बड़े नॉर्मल लगते हैं. एक्चुअली कुछ बहुत मेजर भी नहीं है भाई, अगर लोगों के इश्यूज से मैं कंपेयर करूँ. बट यार हेल्थ इश्यूज जब आपको होते हैं, छोटा हो बड़ा हो, वो आपको डिस्टर्ब करता है. और अगर मैं कंपेयर करूँ, मतलब 1 साल मैं छोड़ दूँ अभी का, 2022 तक या 2021 तक तो एक्चुअली आई वॉज सो हेल्दी. मतलब मुझे लोग देख के कहते थे आई एम सो अंडर वेट और मैं बहुत ही पतली हूँ. बट यार मैं भले ही अंडर वेट थी, मैंने सिया को कंसीव किया था एट 48 kgs विच वॉज अंडर वेट. मेरा एक्चुअली मेरी हाइट के हिसाब से मिनिमम 52 kgs होना चाहिए. बट माई बॉडी वॉज लाइक दैट. मैं बाहर का भी बहुत खाती थी, मैं जंक फूड भी बहुत खाती थी, बट मेरा बॉडी ऐसा था कि मुझे लगता नहीं था, और मैं हमेशा से ही बहुत लीन बॉडी वाली रही हूँ. सो 2021 और 2022 के मिड तक मैं कह सकती हूँ, यस मिड तक आई वॉज सो हेल्दी. मुझे बुखार भी कभी कभार आ गया, एक एलर्जी डेवलप हो गई थी जिससे मैं काफ़ी परेशान होती थी. वो भी मुझे सिया के होने के बाद ही हुई है. अदरवाइज आई वॉज़ वेरी हेल्दी. मैं कितना भी काम कर लूँ, कितना भी खड़ी रहूँ. हम वैष्णो देवी गए थे, सो हमारे मतलब मेरे इन लॉज भी गए थे और मेरी फैमिली की साइड से भी काफ़ी लोग गए थे. यस बेटा आइए, इधर आइए. मुझे गीला होना पसंद है. सो सिया वॉज वाटरिंग प्लांट्स, और प्लांट्स को पानी देते देते सिया ने खुद को भी पानी दे दिया है ना सिया. से हाई टू गाइस, कितने दिन बाद आप आए हो. से हाई. हाय. Now you are how many years old? 4 years. 4 years old. Now you're a big girl. Go water the plants. नहीं मम्मी को पानी. Go enjoy. It's summers, okay? So in short, मैं भले ही underweight थी, but I was healthy till 2022 mid. ओके जितने भी लोग शुरुआत से इस चैनल पे दे नो कि मेरा कंसिस्टेंसी से बड़ा 36 का आंकड़ा है. मैं यूट्यूब पे कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाई हूँ, रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो. पहले तो सिया की हेल्थ थी, सिया को एडेनॉइड्स वाला इशू था, शी कुडंट ब्रीथ, हमारी बड़ी स्लीपलेस नाइट्स जाती थी, तो काफ़ी कुछ रीजंस रहते थे जिसकी वजह से मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाई. तो मैंने सोचा था सिया की सर्जरी हो जाएगी, ऑल विल बी गुड, और फिर मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगी. बट उसके बाद तो मतलब ऐसा मेजर यूटर्न आया कि मैंने वीडियोस ही बनाना बंद कर दिया. सो जहाँ सर्जरी वाला वीडियो है, अगर आपने देखा है तो मैंने आपको बताया था कि उसके हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद सिया की सर्जरी के मुझे एक बहुत सीवियर बैक पेन हुआ था. एंड enjoy, go there baby. सो वो मेरा फर्स्ट एपिसोड था बैक पेन का, जो बहुत सीवियर था. मेरे राइट हिप एरिया से वो पेन स्टार्ट होता था और रेडिएट होता था टुवर्ड्स माय फुट एरिया. एंड डॉक्टर ने मुझे बताया था कि भाई इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, आप सिर्फ इसको एक्सरसाइजेस से और योगा पोज से मैनेज कर सकते हो. मतलब यू कैन ओनली मैनेज द पेन बट यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट.
सो अब हालत वही है, मैं योगा करती हूँ तो वो पेन नहीं होता है मुझे, और अगर मैं छोड़ देती हूँ तो फिर होने लगता है थोड़े दिन बाद। तो उसके बाद भी मुझे 2-3 एपिसोड्स हो चुके हैं, बट येस अब मुझे पता है उस पेन की सीवियरिटी, तो मैं पहले ही रेस्ट करने लगती हूँ। जैसे ही वो मुझे हल्का सा भी पेन होता है, आई स्टार्ट टेकिंग रेस्ट, और वो अगर मैं एक दिन भी रेस्ट ले लेती हूँ तो फिर वो पेन चला जाता है। सो एक तो मुझे हो गया वो जो बैक पेन है, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उससे जो मेरी फिजिकल कैपेसिटी जो है ना, वो मैं एक तरीके से कहूँ बिल्कुल घुस गई है। आई डोंट नो आई शुड यूज़ दिस वर्ड और नॉट, बट मतलब ज़ीरो हो गई है उस बैक पेन की वजह से, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप बहुत देर तक खड़े रहोगे, बहुत देर तक ऐसा कुछ काम करोगे जिसकी वजह से या जिस टाइम पे आपके बैक पे प्रेशर आएगा तो वो पेन होगा आपको। सो अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। तो ये वाला एक हो गया प्रॉब्लम। फिर फरवरी में या जनवरी में मेरे थायराइड लेवल्स बहुत हाई हो गए, मैं अचानक से मोटी हो गई। मैं दीपक की शादी तक मेरा वेट था लगभग 51 kgs, एंड फरवरी में जब मैंने वेइंग स्केल पे अपने कदम रखे, इट वाज 58.5 kgs। अब मैंने सिया को कंसीव किया था 48 kgs पे। मैक्सिमम मेरा वेट कभी अगर रहा है तो दैट इज़ 51 kgs। अब जब मैंने 58.5 देखा तो मुझे ऐसा टेंशन घुस गया अपने दिमाग में। नेक्स्ट डे सबसे पहले मैंने थायराइड चेक कराया, इट वाज 11 पॉइंट समथिंग, और फिर उसके बाद 1-2 दिन तो बहुत टेंशन ली, क्या करूँ ओफो। क्योंकि आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, दे से कि अब आपको ये दवाई लाइफ टाइम लेनी है। आपको थायराइड हो गया तो आपको थायराइड कभी सही नहीं हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि मेरी मौसी को भी थायराइड था, एंड उन्होंने सिर्फ और सिर्फ योगा करके और अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके उसको रिवर्स कर लिया। अब उनको थायराइड है ही नहीं, और काफ़ी टाइम से नहीं है। थायराइड जिसे होता है उसे पता है कि यार कितना लेथार्जिक फील होता है। थायराइड इज़ समथिंग, अगर आप किसी को बताओगे मुझे थायराइड है तो आदमी से फील करेगा अरे तुम मोटी तो हुई नहीं। मतलब मैं अगर किसी को बताती हूँ कि मुझे थायराइड है तो सबका यही रिएक्शन होता है, थायराइड है तुम्हें, तुम मोटी तो हुई नहीं। भाई अगर आप 60-65 kgs के हो तो आप मुझे अपने आप से कंपेयर करते हो कि मैं आपसे मोटी तो नहीं हूँ, मुझे थायराइड है। बट आई विल कंपेयर माई बॉडी विद माई प्रीवियस वेट ना। आई यूज टू बी 51 एंड नाउ आई एम 58, तो मुझे तो मेरे लिए तो काफ़ी वेट बढ़ गया। एंड खैर फिर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। इतना लेथार्जिक फील होता है, कुछ करने का मन नहीं होता, सुबह उठने का मन नहीं होता। मतलब आपकी जो एक विल पावर और एक मोटिवेशन होता है ना कुछ करने का, वो ज़ीरो हो जाता है। मेरी मेंटल स्टेट ना बड़ी ख़राब हुई है थायराइड की वजह से, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा रीज़न था कि जब मुझे मेरे कपड़े आने बंद हो गए, मैं काफ़ी मोटी हो गई, मेरा गला यहाँ पे ऐसे काफ़ी मोटा हो गया, तो मुझे वो मिरर में देख के ये नहीं अच्छा लगता था, और मैं उस अपनी बॉडी को लेके व्लॉगिंग नहीं करना चाहती थी। मुझे ऐसा था कि यार मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, मेरे बाल सारे झड़ गए। अब अगर आप मेरे पहले के व्लॉग्स देखेंगे तो मेरे इससे डबल बाल थे, डबल बाल। इतने बाल तो मेरे एक तरफ रहते थे, और ये हेड एरिया पे भी पहले ऐसे मैं छूती थी तो बाल लगते थे, अब आई कैन फील माई हेड। तो एक होता है ना, आप एकदम से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है जब आपकी बॉडी को जैसा आप देखना चाहते हो वैसी नहीं होती है, और वो भी अनहेल्दी रीज़न की वजह से वैसी नहीं होती है। तो अब जिस हिसाब से मेरी हाइट है तो 55 kgs भी अगर मेरा होता है तो लोग कहते हैं यार नाउ यू आर हेल्दी, पहले तो तुम बहुत सूखी थी। पर यार मैं सूखी थी बट मैं अंदर से तो हेल्दी थी, मैं बीमार कम पड़ती थी, मुझे एनर्जेटिक फील होता था, मुझे बहुत अच्छा फील होता था। मतलब मुझे याद है मैं वैष्णो देवी गए थे, मेरे इन लॉज भी गए थे, साथ में मम्मा, प्रिंस वगैरह काफ़ी लोग गए थे, साथ में अभय के फ्रेंड्स भी गए थे। जब हम वैष्णो देवी से वापस आए थे ना, सबके पैर ऐसे टूट रहे थे और सब लोग बड़ा कंप्लेन कर रहे थे, ऐसे पड़े हुए थे, और मैं सबके रूम्स में जा के घूम रही थी और देख रही थी कि इसको कितना पेन हो रहा है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा भी था कि यार ये इतनी पतली सी है और इसको कोई नहीं दर्द हो रहा है, ये एकदम मस्त है, इसको कोई दिक्कत। और लिटरली मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ऑब्वियसली आई गॉट टायर्ड, बट इतनी नहीं जितने लोगों के हालत ख़राब थे कि अगर किसी से कह दूँ कि यार वो फ़ोन उठा के वहाँ से वहाँ रख दो, तो लोग वो भी नहीं रख रहे थे। So I was healthy. If I was underweight, I was healthy. So I was happy then.
और ऊपर से अब एक आपको आदत भी पड़ जाती है आपकी बॉडी देख देख के कि यार मेरी ये बॉडी टाइप है, आई लाइक माई सेल्फ लाइक दैट, और फिर वो आपके कपड़े आपको आना बंद हो जाते हैं। और थायराइड वाला जो फैट होता है ना, वो होता भी बड़ा अजीब टाइप का है। ये एरिया आपका एकदम थुलथुल हो जाएगा, फेस आपका गोलम गोल हो जाएगा, पेट एकदम से निकलने लगेगा। एंड थायराइड की वजह से आपको बहुत गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे एंड इतना लिथार्जिक फील होगा, मैं बता नहीं सकती। मतलब हर टाइम उबासी आती रहेगी, हाँ, मतलब हर टाइम लगेगा मैं सो जाऊँ, हर टाइम लगेगा यार ये काम मुझे नहीं करना, मतलब बहुत लेज़ी फील होता है। तो थायराइड हो गया। फिर थायराइड के लिए खैर मैंने बहुत कुछ किया है। अभी करेंटली आई एम 55 kgs और मैं एलोपैथिक दवाई नहीं ले रही हूँ। तो बैक पेन हो गया, थायराइड हो गया। अब मेरी जो एलर्जी आपने देखी थी कि मुझे कभी कभी एक ऐसा एपिसोड होता था कि मेरी आँख से पानी, नाक से पानी, आँखें लाल, मुंह लाल और ज़ुकाम, सौ छींकें आ रही है, सर दर्द बहुत भयानक, ये वाला एपिसोड होता था किसी किसी दिन पे। अब जब से ये वाली समर स्टार्ट हुई है, सिंस मार्च आई थिंक। देखिए तो, देखो इस मंकी को, देखो मंकी भीग गया पूरा। चलो क्या? गो एंजॉय, फिर उसके बाद मम्मा वीडियो के बाद आपको फटाफट से आपके कपड़े चेंज करेगी। ओके ओके तब तक मैं मस्ती कर लेता हूँ। मस्ती कर लो। तो अभी उस एलर्जी का क्या हाल है ना, मतलब मेरे जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं उस सब में मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ उस एलर्जी से। वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है यार कि बेड़ा गर्क हो चुका है मेरा उसकी वजह से। अब पता है जब सिया की वो सर्जरी नहीं हुई थी, जब सिया को प्रॉब्लम थी, सिया ब्रीथ नहीं कर पाती थी, रात में मैं सिया को लेके बैठी रहती थी रात भर और बड़ा हेल्पलेस लगता था मुझे। तो मैं, एक होता ना आप भगवान से कहते हो प्लीज़ भगवान मेरे बच्चे को सही कर दो, प्लीज़ सही कर दो, इसकी ये प्रॉब्लम सही हो जाए। तो मैं हमेशा भगवान से कहती थी कि यार इसकी ये प्रॉब्लम सही हो जाए, ये अच्छे से सांस ले पाए, भले ये प्रॉब्लम मुझे हो जाए, मैं झेल लूँगी इस प्रॉब्लम को, लेकिन सिया सही हो जाए। तो सिया तो खैर सही नहीं हुई, हमने सर्जरी करवाई तब सही हुई, अब वो ठीक है। एंड अब मेरे साथ क्या हो गया, मैंने जो भगवान से मांगा था भगवान ने मेरी सुन ली है। तो अब रात में आई कैन नॉट ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आती है, मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती है। सो अभी कल ही मैं जो सिया के डॉक्टर थे, ENT के डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, उनके पास गई थी। मैंने उनको बताया कि अब लगभग मैं कह सकती हूँ लगभग सेम प्रॉब्लम मुझे होने लगी है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। 1-2 महीने पहले तक जब मेरा थायराइड बहुत बढ़ गया था तो मुझे स्नोरिंग भी हो रही थी और ऐसे सांस भी अटक रही थी। फिर खैर मैंने थोड़ा आकांक्षा से भी पूछा था, शी वाज टेलिंग मी कि थायराइड का ग्लैंड बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो थायराइड जब से कम हुआ तो स्नोरिंग तो चली गई और वो जो सांस अटकना था वो भी चला गया। मेरी एक नाक जब मैं सोती हूँ तो बंद हो जाती है और वो एकदम कोल्ड जैसा हो जाता है, एंड स्पेशली अगर AC चल रहा है तो मतलब मुझे जो एलर्जी वो AC से है। अब गर्मी इतनी हो रही है यार, मैं अगर अपने आप को अलग भी रखूँ तो मैं कितना अलग रखूँ, सिया को भी गर्मी लगती है, अभय को भी गर्मी लगती है। अब ये लोग मेरे चलते इतना एडजस्ट करते हैं कि ये लोग टेम्परेचर सिर्फ 29-30 रखते हैं, मतलब हम लोग 30 पे AC लगा के सोते हैं और तभी भी मुझे सांस नहीं आती है। मेरे लेटते ही मेरी एक नाक बंद हो जाती है और नाक बंद होने से बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। मैं मुंह से ब्रीथ करती हूँ और बड़ी उलझन होती है। जिस दिन मैं नॉर्मल हूँ तो उस दिन तो मुंह से ब्रीथ करके सो जाती हूँ, लेकिन जिस दिन वो ऐसे ज़ुकाम चढ़ जाता है, मैं जैसे ही लेटती हूँ मेरी नाक बंद हो जाती है, और जब वो कोल्ड वाला सीन होता है तो दोनों नाक बंद हो जाती है। फिर मुझे सफोकेशन होता है कि नॉट ब्रीथ, मुझे बहुत दिक्कत होती है। मतलब सोने में ये लगा लो, मुझे ऐसा लगता है सोने का टाइम आ ही ना, आई डोंट वांट टू स्लीप, क्योंकि सांस नहीं आती, सफोकेशन होती है, बहुत उलझन लगती है। प्लस कोई भी स्मेल, जैसे किसी ने हिट छिड़क दी, वो जो क्लीनिंग स्प्रेज होते हैं, किचन क्लीनिंग और वो डस्टिंग वगैरह के लिए जो स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं, मतलब एनीथिंग विच हैज़ स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, उससे तो मेरा ये पूरा सर दर्द होता है, यहाँ पे पूरा ऐसे नाक से पानी निकलता है, मतलब पानी ऐसे भी मैंने इस एंगल में भी सर रखा तो एकदम पानी की तरह मेरी नाक में से पानी निकलता है। बट येस, ये सब कुछ हो रहा है दिसंबर से। मेरी हेल्थ हैज़
मतलब बिल्कुल ही डेटोरिएट होती जा रही है, एक के बाद एक के बाद एक, ये इशू वो इशू। मतलब मैं तो अब ऐसे कह रही थी, मतलब मेरी अगर बॉडी एज देखी जाए ना तो आई थिंक 50 साल की होगी। कभी कमर दर्द कर रही है, कभी थायराइड है तो इतना लेथार्जिक फील हो रहा है, फिर वो स्नीजिंग इतनी हो रही है, एसी में नहीं बैठ सकती, एसी से मुझे नफरत है, बहुत कुछ है यार। और जब हेल्थ अच्छी नहीं होती ना तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आई नो मेरे कोई भी हेल्थ इश्यूज इतने मेजर नहीं है कि मैं व्लॉगिंग ही करना छोड़ दूँ, बट पता है क्या होता है, जैसे अगर मैं व्लॉगिंग कर रही थी और वो मोनेटाइज होती, उससे मुझे पैसे आ रहे होते, तो एक वो भी बड़ा मोटिवेशन होता है, या बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे होते, तो एक वो बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि यार पैसे आ रहे हैं, यू नो यू आर वर्किंग, और नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। सो तब आप अपनी चीज़ों को रेगुलर रखते हो। और जब कुछ भी नहीं होता ना, मतलब आप डाल रहे हो, उसमें भी आप कंसिस्टेंट पहले भी नहीं थे, तो उस टाइप के रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिल रहे हैं। सो कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं होता। आप लोगों का मन नहीं है तो लगता है कि यार, और मैं बड़ी मन की मालकिन हूँ, मतलब मेरा बड़ा ऐसा है कि मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, मतलब आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू डू समथिंग। तो ये गंदी भी आदत है एक तरीके से। थोड़ा तो आपको अपने आप को पुशअप करना चाहिए, पुशअप नहीं, थोड़ा तो आपको अपने आप को पुश करना चाहिए कुछ काम करने के लिए, बट मैं वो नहीं करती हूँ, ये मेरी बहुत ही गंदी आदत है। सो ये सभी रीजन से यार, कुछ भी ऐसा मेजर नहीं। यही मैं बात करना चाह रही थी आपसे कि अब आई ट्राई कि मैं कल से व्लॉगिंग करूं, और जितना कुछ भी हुआ है आई विल अपडेट यू गाइज। बट एक चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए इतना गैप हो चुका है, प्लस मेरा भी ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया है। मेरे अंदर कोई मोटिवेशनल पॉइंट नहीं है मेरे अंदर कि मैं किसी मोटिवेशन से वीडियो करूं। सो आप मुझे बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस डू यू गाइज वांट। जैसे मैं व्लॉगिंग कर रही थी वैसे करूं, व्लॉगिंग भी कर रही थी तो व्लॉगिंग में व्हाट डू यू वांट कि कुछ, जैसे पहले मैं करती थी कुछ रेसिपी भी डालती थी और अपना डेली का दिखाती थी, डेली व्लॉगिंग वाला, वो करूं, या कुछ अपनी लाइफ के मेजर इवेंट्स को सिर्फ कवर करूं और व्लॉग करूं एंड रेसिपीज़ करूं, या फिर आई शुड जस्ट चेंज द काइंड ऑफ कंटेंट आई एम अपलोडिंग। मतलब कुछ बिल्कुल ही अलग अगर आप चाह रहे हो। आप क्या चाह रहे हो, क्या मतलब आपको क्या मज़ा आएगा, मैं क्या डालूँ, फैशन रिलेटेड डालूँ, ब्यूटी रिलेटेड डालूँ, हेल्थ रिलेटेड डालूँ, व्लॉगिंग करूँ, कुछ भी, वॉट एवर इट इज़, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। एंड सेकेंडली एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब यार ये मैंने 2020 में ये चैनल बनाया था। अब क्योंकि मैं कभी इस पर कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ, बहुत महीनों का गैप्स हो जाता है, बहुत महीनों का गैप हो जाता है, एंड इस बार तो 6 मंथ का गैप हो गया, तो ये चैनल काइंड ऑफ डेड ही हो चुका है। तो मैं क्या करूँ, मैं इसी चैनल पे कंटिन्यू करूँ, डालूँ, देखूँ कि मतलब हो रहा है चीज़ें पॉजिटिवली कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि आई हैव नोटिस्ड कि जो नए चैनल होते हैं और अगर उस पर थोड़ा सा भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो यूट्यूब उसको थोड़ा और पुश करता है एंड उनके चैनल जल्दी चलते हैं। तो मतलब अगर मुझे मेहनत करनी है नए सिरे से, सो शुड आई स्टार्ट अ न्यू चैनल और शुड आई जस्ट कंटिन्यू विद दिस चैनल ओनली, या फिर मैं ऐसा करूं कि मैं एक सेपरेट चैनल बनाऊं कुछ और कंटेंट के लिए और ये भी अपना चैनल स्टार्ट रखूं। मतलब आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड, आई एम actually very confused about this thing कि मैं क्या करूँ। You want to connect with me more? Do like this video, subscribe to my channel, and till then, tata, bye bye, take care.